ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के बाद कंडक्टर ने न केवल दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया, बल्कि स्टेशन के कर्मचारियों से सभी निकास मार्ग भी सील करवा दिए। उन्होंने हर खिड़की पर मोटी स्टील की प्लेटें तक वेल्ड कर दी। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तब एक बूढ़े आदमी ने फर्श का पैनल खोला और ट्रेन के नीचे से भागने की कोशिश की। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पूरी ट्रेन पहले से ही पूरी तरह हथियारबंद सैनिकों से घिरी हुई है। जैसे ही वह जमीन पर पहुंचा, उसके पीछे मौजूद कई सैनिकों ने उस पर गोली चला दी और उसे घायल कर दिया। मरते हुए बूढ़े आदमी को देखकर वे उसे इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले गए, बल्कि वापस ट्रेन में उठा ले गए। फिर उन्होंने जमीन पर गिरे सारे खून को तुरंत साफ और कीटाणु रहित कर दिया। किसी और को भागने से रोकने के लिए सैनिकों ने सुरक्षा और कड़ी कर दी। हर डिब्बे के बाहर पहरा देने लगे, जिससे यात्रियों के लिए डिब्बों के अंदर भी आजादी से घूमना असंभव हो गया। दरअसल ट्रेन में एक घातक वायरस फैल चुका था। यह वायरस हवा के जरिए फैल सकता था, जिसकी संक्रमण दर 17% तक थी। शुरुआती लक्षण सामान्य सर्दी जैसे थे, लेकिन इलाज न मिलने पर संक्रमित लोग 24 घंटों के भीतर मर जाते थे। सभी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह सील होने के बाद कंडक्टर ने ट्रेन फिर से चला दी। जनरल की योजना ट्रेन को टूटे हुए कैसेंड्रा ब्रिज तक ले जाने की थी और उसे अपने आप दुर्घटनाग्रस्त होने देना था, जिससे वायरस को फैलने से रोका जा सके। लेकिन उसने लाउडस्पीकर पर यात्रियों से कहा कि वह उन्हें एक सुरक्षित क्वारंटीन क्षेत्र में ले जा रहा है। घायल बूढ़ा आदमी इस झूठ में नहीं फंसा। वह बचपन से कैसेंड्रा ब्रिज के नीचे रहता आया था। बाद में जब पुल खराब होने लगा तो नीचे रहने वाले सभी लोग वहां से चले गए। इसलिए यह खराब हालत वाला पुल ट्रेन का वजन बिल्कुल नहीं झेल सकता था। इसी वजह से उसने पहले अपनी जान जोखिम में डालकर भागने की कोशिश की थी। ये सब जानने के बाद जिमी कमांडिंग ऑफिसर के पास गया और उसे ट्रेन रोकने का आदेश देने की मांग की। लेकिन कमांडर एक हत्या करने वाली मशीन जैसा था, चाहे मौत ही क्यों न हो जाए, वह जनरल के आदेशों की अवहेलना नहीं करेगा। किसी दुर्घटना से बचने के लिए उन्होंने जबरदस्ती जिमी को कंट्रोल केबिन से बाहर फेंक दिया। इस समय जिमी के पास खुद को बचाने की कोशिश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने कुछ यात्रियों के साथ मिलकर डिब्बे में मौजूद सैनिकों को काबू में कर लिया, लेकिन उनके पास जो कुछ राइफलें थीं, उनसे वे भारी सुरक्षा वाली कंट्रोल केबिन पर कब्जा नहीं कर सके थे। इसलिए उसने सीधे यात्रियों से पीछे वाले डिब्बों में जाने और फिर आगे वाले डिब्बों को अलग करने के लिए कहा। एक क्रू सदस्य से यह जानने के बाद कि कपलिंग हुक रसोई के फर्श के नीचे है, जिमी ने गैस का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने रसोई से गैस सिलेंडर लिया ताकि फर्श उड़ाया जा सके। गैस में विस्फोट करने के लिए जिमी की पत्नी लिसा ने धागे की एक गेंद को शराब में भिगोकर फ्यूज बनाया, लेकिन उनका शोर कंट्रोल केबिन में मौजूद सैनिकों ने सुन लिया। जिमी तुरंत 2 यात्रियों के साथ गोलीबारी में उलझ गया, जिससे लिसा को पर्याप्त समय मिल गया। सब कुछ पूरा करने के बाद उसने फ्यूज जिमी को दिया। फिर गैस वाल्व को पूरी तरह खोलने के लिए वापस चली गई, लेकिन उनके पास पीछे हटने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। बड़ी संख्या में सैनिक पहले ही हमला कर चुके थे। कई यात्री मौके पर ही गोली मार दिए गए। इससे भी बुरा जिमी की तरफ भी समस्या हो गई। जैसे ही उसने फ्यूज जलाया, अचानक बारिश शुरू हो गई और फ्यूज अचानक बुझ गया। उसने उसे फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने अचानक स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए, जिससे वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। इसी महत्वपूर्ण क्षण में घायल बूढ़ा आदमी शांतिपूर्वक अपने डिब्बे से बाहर निकला। क्योंकि उसकी चोटें गंभीर थीं और वह वैसे भी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहने वाला था, उसने अपनी मौत को अर्थपूर्ण बनाने का फैसला किया। फिर वह रसोई में पहुंचा। लगातार लीक हो रही गैस को देखकर उसने तुरंत अपना लाइटर जला दिया। विस्फोट के बाद पूरा डाइनिंग कार तबाह हो गया। उसी समय ट्रेन कैसेंड्रा ब्रिज तक पहुंचने वाली थी, इसलिए जिमी के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। वह जल्दी से डिब्बों की कपलिंग पर पहुंचा। जब इंजन पुल पर पहुंच गया, तब उसने आखिरकार रेंज घुमाकर कपलिंग हुक ढीला कर दिया, लेकिन वापस लौटते समय वह गलती से फिसल गया और ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। सौभाग्य से ट्रेन की रफ्तार पहले ही कम हो चुकी थी, इसलिए वह बच गया, लेकिन जड़ता की वजह से पीछे वाले डिब्बे आगे बढ़ते रहे। एक क्रू सदस्य ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक खींचा और किसी तरह ट्रेन को पुल के प्रवेश द्वार पर रोक दिया, जिससे आधे से ज्यादा यात्रियों की जान बच गई। आगे वाले डिब्बों में मौजूद यात्री इतने भाग्यशाली नहीं थे। जैसे जैसे ज्यादा डिब्बे पुल पर चढ़ते गए, पुल तुरंत टूटने लगा। अंत में उन सभी यात्रियों की पुल से गिरकर मौत हो गई, लेकिन पीछे वाले डिब्बों में ले जाए गए सभी यात्री बच गए।